हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फॉर्म होते हैं उनसे रिगार्डिंग मैं यहां पर वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। आज दोस्तों बात करते हैं हम लोग, वैकेंसी निकली हुई है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, यानी कि रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है जो कि दोस्तों रहने वाली है सहायक लोको पायलट। दोस्तों ये पीडीएफ बहुत बड़ी है और इस पीडीएफ में जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी रहने वाली है मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको फुल नॉलेज इसमें मिलने वाली है कि किस तरह से आप लोग फॉर्म भरेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए, आवेदन की तिथि स्टार्ट होने की 20 जनवरी से है, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी की भर्ती 20 जनवरी से स्टार्ट है। और लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और दोस्तों 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन दोस्तों आपको 250 रुपये देकर ही आपको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नोटिफिकेशन को पहले रीड आउट करना है और तभी आपको फॉर्म फिल करना है ताकि कोई गलती ना हो, 250 रुपये से बच जाएं आप। ठीक, देखिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। 19 फरवरी लास्ट डेट है और यहाँ पर देखिए सहायक लोको पायलट लेवल 2 की वैकेंसी है। स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों इसमें 19,900 इसकी सैलरी रहने वाली, बाकी अदर अलाउंस इसमें अभी नहीं ऐड किए। ठीक, मेडिकल मानक की बात करें तो A1 मेडिकल इसमें रहने वाला है, आगे मैं आपको बताऊंगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेके 30 साल इसमें रहने वाली है और 1/7/2024 के अकॉर्डिंग इसमें एज की काउंटिंग की जाएगी। भर्ती की बात करें दोस्तों, भर्ती बताने लायक तो है नहीं लेकिन फिर भी बतानी पड़ेगी। भर्ती इन्होंने दी है 6 साल बाद लगभग 5696 वैकेंसी। दोबारा सुन लीजिए, 5696 भर्ती वैकेंसी इन्होंने दी है 6 साल में। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं है, लेकिन क्या करें दोस्तों, मुझे बतानी पड़ रही है। ठीक, आप लोगों को इस पर ही भरनी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आयु सीमा 18 से 30 साल बताई गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सभी इम्पोर्टेंट जानकारी ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। 250 रुपये देकर आप संशोधन करा सकते हैं 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के मध्य, जिसमें कि दोस्तों खाता बनाएं, फॉर्म में भरे गए विवरण जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आप और आरआरबी जोन आप लोग नहीं बदल सकते। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कोई करेक्शन की डेट नहीं मिलने वाली है। बात करें दोस्तों आगे, इसमें दूसरे चरण के लिए दोस्तों 15 गुना वैकेंसियों का 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया है, लेकिन ये बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग रहने वाली है CBT 1 में, CBT 2 में, दोनों में निगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और CBAT यानी कि दोस्तों कंप्यूटर बेस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो कि हमें फॉर्म भरने में हमारा मदद करेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी मैं आपको बिल्कुल मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेडिकल फिटनेस के मानक है। यहाँ पर बताया गया है कि A1 मेडिकल होगा, सामान्य फिटनेस, शरीर पूरी तरह से फिट रहना चाहिए, दूरदृष्टि दोष 6/6 रहना चाहिए, 6/6 बिना फॉगिंग वाले चश्मे के, प्लस 2 डायप्टर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निकटतम दृष्टि दोस्तों SN 0.6 बिना चश्मे के, और कलर विजन, बाइनोक्यूलर, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि का टेस्ट आपको पास करना होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ कि कौन लोग इसको भर सकते हैं। राष्ट्रीयता यानी कि नागरिकता, जो भी भारत का नागरिक हो वो भर सकता है, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, और दोस्तों जो तिब्बती शरणार्थी जो कि भारत में 1962 से पहले भारत में आए थे, वे लोग भी इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर 5th में बताया गया है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, इथोपिया, वियतनाम से आया है। और दोस्तों ये जो आए हैं, और बशर्ते इसमें ये है कि सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उम्मीदवार, संबंधित उम्मीदवार व्यक्ति ही इसमें भर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा, तभी आप लोग इसको भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। एज की कैलकुलेट 1/7/2024 के अकॉर्डिंग करी जाएगी, 18 से 30 वर्ष। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि SC और ST के लिए 5 साल की छूट रहने वाली है। OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 साल की रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 माह से अधिक की पूरी सेवा सर्विस कर ली हो तो UR और EWS के लिए 3 साल की, OBC के लिए 6 साल की, SC ST के लिए 8 साल की, जो कि आयु में जो उनकी एज होगी और जिस एज तक उन्होंने, जिस साल तक उन्होंने सेवा करी है उसको घटाने के बाद। ठीक है, और ये रेलवे ग्रुप C और ग्रुप T वालों के लिए भी यहाँ पर 40, 45, 43 एज रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो महिला विधवा है, तलाकशुदा है, ना न्यायिक रूप से अलग है, जिसमें कि UR और EWS वालों के लिए 35 साल, OBC वालों के लिए 38 साल, SC ST के लिए 40 साल। इसी प्रकार यहाँ पर 7 और 8 में अप्रेंटिस वालों के लिए भी छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जन्म तिथि, किस किस के अंतर्गत जन्म तिथि हो। 18 से 30 एज है। अगर दोस्तों जनरल वाले और EWS वाले 2/7/1994 से पहले की डेट अगर है किसी की तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। OBC वाले 2/7/1991 से पहले वाले नहीं भर पाएंगे। SC ST वाले 2/7/1989 से पहले नहीं भर पाएंगे। और जो दोस्तों 1/7/2006 के बाद वाले हैं वो भी इसमें नहीं भर पाएंगे, यानी कि 2006 के बाद वाले इसमें नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये रही हमारी आयु की गणना हो गई। अब देखिए इसमें मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए आवश्यक योग्यताएं। इसमें योग्यता के बारे में बताया गया है कि दोस्तों आवेदन जमा करने से पहले यानी कि 19 फरवरी से पहले तक आप लोगों का जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, या जिसने 19/2/2024 से पहले डिप्लोमा, ITI और BTech करी हुई है संबंधित ट्रेड से, वो लोग इसको भर सकते हैं। अपेयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर बताया गया है क्लियरली। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फ़ीस की। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। SC ST, एक्स सर्विसमैन और महिला ट्रांसजेंडर को छोड़कर इनके लिए फ़ीस रहने वाली है यहाँ पर 250 रुपये। और SC और दोस्तों बाकी के लिए 500 रुपये रहने वाली हैं। दोस्तों जब आप पहला पेपर इसका CBT 1 यानी कि CBT 1 आप लोग दे देंगे तो उसके बाद आप लोगों को 400 रुपये रिफ़ंड किया जाएगा बैंक का काट कर। बैंक का चार्ज दोस्तों 10 रुपये और कटता है, तो ये हमारे 390 रुपये वापस किए जाएंगे। और OBC एक्स सर्विसमैन वालों को 10 रुपये काट कर 240 रुपये लगभग इनको वापस किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट बताया गया है कि CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवार ही परीक्षा शुल्क का रिफ़ंड मिलने वाला है उनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। जो पेपर नहीं देगा उसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। शुल्क भुगतान करने का तरीका बताया यहाँ पर, इंटरनेट के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट के माध्यम से, UPI के माध्यम से, और सीधा बताया दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होगा, ऑफलाइन के माध्यम से ये जमा नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पर देखें EBC वाला यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत जो आते हैं
उनको क्राइटेरिया रखा है 50,000 से सैलरी जिसकी वार्षिक आय कम है वो ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों इनको आय प्रमाण पत्र लगाना है जो कि जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर का कोई भी राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो। यहाँ पर ये सब बताया गया है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और देखिए इसके बाद यहाँ पर बताया दोस्तों ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग अलग श्रेणियाँ होती है। दोस्तों ईबीसी और ओबीसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, यहाँ पर देखिए बताया गया है क्लियरली कि ईबीसी उम्मीदवार को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी में उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया परीक्षा शुल्क की वापसी यानी कि रिफंड 400 रुपये होगा, हालांकि 400 नहीं होगा, 390 रुपये होगा और ये 240 रुपये रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया है, ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में बताया गया है कि इतनी ज़मीन, इतना फ्लैट, ये सब बताया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पूर्व एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पर बताया है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक्स सर्विसमैन देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए रहने वाला है, यहाँ पर देखें दोस्तों भर्ती प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर दोस्तों केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा होगा, एक ही आरआरबी चूज़ करना होगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद CBAT यानी कि साइको का टेस्ट होगा थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ नंबर पर होगा मेडिकल। ठीक, तो आप लोगों को 5 प्रक्रियाओं से गुजरकर आप लोग एक लोको पायलट बनकर तैयार होंगे। आप लोगों को दोस्तों इनकी जानकारी जो है SMS और ईमेल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिलेबस हमें पता होगा तभी हम किसी पेपर को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों CBT 1 में क्या होगा, स्क्रीन CBT टेस्ट होगा। CBT 1 नॉर्मलाइज स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। CBT 1 दोस्तों एक तरह से बच्चों को छांटने के लिए प्रिपेयर किया गया है ताकि CBT 2 में बिल्कुल चुने हुए बच्चे ही अप्लाई कर सकें। तो ये हमारे लिए क्वालिफाई मार्क्स का रहेगा। CBT 1 में देखें यहाँ पर बताया गया है अंतिम पैनल में CBT 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको। और यहाँ पर देखें OBC SC ST के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी, CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यहाँ पर बताया। अब देखें पैटर्न की बात करें और सिलेबस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर CBT 1 के लिए 60 मिनट रहने वाली हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 75 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत इसमें UR और EWS वालों के लिए 40%, OBC वालों के लिए 30%, मिनिमम है दोस्तों ये क्वालिफाइंग मार्क। SC के लिए 30% और ST के लिए 25% रखी गई है। ठीक है, बहुविकल्प पे क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर। अब CBT 1 के लिए मैं बात करता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैथ आएगा। मैथ में सभी मैं बता देता हूँ दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी देखिए, तो आप धैर्य रखिए, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, मैथ में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, LCM SCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्र, समय, कार्य समय, दूरी, सरल, चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट लाभ, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक संख्या, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी, ये यहाँ पर इंग्लिश में भी बताया गया है। इसके बाद आएगी रीजनिंग में यहाँ पर देखें सदृश्य, वर्णमाला और संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचलाएँ, रिश्ते, पैनारेख, डाटा, व्याख्या, पर्याप्त निष्कर्ष, कथन, निष्कर्ष, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, यहाँ पर सभी दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है। नेक्स्ट इसमें बात करें फिर आएगा साइंस। दोस्तों साइंस जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की पूछी जाएगी। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बता दिया NCERT लेवल। ठीक, और इसके बाद सामान्य जागरूक यानी कि करंट अफेयर जो कि समसामयिक मामलों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व,
अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषय जो हैं संबंधित उनसे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को, अगर आप लोगों ने CBT 1 क्लियर कर लिया तो ये एक मेरिट बना देंगे कि इतने प्रतिशत वाले बच्चे CBT 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो CBT 2 के लिए यहाँ पर देखिए फिर लगभग CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चे ये बुला सकते हैं, ठीक है, RRB वाइज जितनी प्रत्येक जोन में वैकेंसी रहेगी उसका 15 गुना। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए 15 गुना बुलाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया है कि CBT 2 और साइको के अंकों के आधार पर ही मेरिट लास्ट में तैयार की जाएगी। अब CBT 2 का पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर CBT 2 में दोस्तों पार्ट ए होगा और पार्ट बी रहने वाला है। जैसे कि कुल अवधि यहाँ पर बताया गया भाग ए भाग बी 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। उसी दिन पेपर होगा दोस्तों, दोनों ही पार्ट ए पार्ट बी 175 क्वेश्चन। भाग ए में 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और भाग बी में 60 मिनट मिलेंगी 75 क्वेश्चनों के लिए। ये ट्रेड क्वेश्चन होंगे, ट्रेड से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम प्रतिशत आप लोगों के 40%, 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% यहाँ पर सेम रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भाग ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा, ठीक है। यानी कि भाग ए में जो जितने ज़्यादा अंक ला सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, बशर्ते कि समुदाय के बावजूद उम्मीदवार भाग बी में योग्यता के अंक 35% सुरक्षित करने में सक्षम हो। यानी कि जो ट्रेड के क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसमें दोस्तों आप लोगों को सभी के लिए 35% मिनिमम नंबर लाने होंगे, तभी आप लोगों को इसमें काउंट किया जाएगा CBT 1 के ए पार्ट में, ठीक है। अब देखिए CBT 2 के पार्ट ए में का पाठ्यक्रम यहाँ पर गणित है, सभी वही है जो फर्स्ट में था। सामान्य रीजनिंग है वही है जो पहले में थी, बस यहाँ पर दोस्तों बदल गया है। यहाँ पर C, इसके अंतर्गत पूछा जाएगा इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन, विज्ञान से संबंधित इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधि इकाई, साइंस का क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्यशक्ति, ऊर्जा, गति होंगे, ठीक है। वेग, तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा और IT साक्षरता से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। और दोस्तों फिर इसके बाद इसमें पूछा जाएगा भाग बी के लिए CBT 2 का ए पोर्शन के लिए तो ये रहा था दोस्तों सिलेबस। अब CBT 2 के बी भाग के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया है 35% आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है, तभी आप लोगों का ये CBT 2 का ए पार्ट चेक होगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें दोस्तों आप लोगों को ट्रेड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है आप लोगों को, तो आप लोगों को इनमें से कोई एक ट्रेड चुननी है, ठीक है। और जैसे किसी ने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन है, तो इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं में डिप्लोमा किया है, तो आप लोगों को फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, हीट इंजन, इनमें से कोई एक ट्रेड चुननी है। उसी से संबंधित आपको पार्ट बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या किसी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो इनमें से ट्रेड चुन सकते हैं, मोटर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मैकेनिक आदि, ठीक है। तो इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, अब CBT 3 यानी कि CBAT साइको के लिए दोस्तों आपको संख्या ALP में जितनी भी रिक्तियां हैं यानी कि पोस्ट हैं उसका 8 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखें, ऐसे शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार जो कि साइको के लिए चयन किया जाएगा, उनके पास जो है दृष्टि प्रमाण पत्र, विजन सर्टिफिकेट मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, अन्यथा इसके बगैर उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देखिए साइको के लिए प्रत्येक बैटरी या सेक्शन को अलग से पास करना अनिवार्य है, यानी कि जितने भी इसमें बैटरी या सेक्शन होंगे उसमें सब में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें
जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगी, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, अगर साइको से संबंधित आप लोगों को जानकारी जाननी है तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी है, यहाँ पर जाकर आप लोग जानकारी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक टेस्ट में बैटरी के अलग अलग 42 नंबर जो है प्रत्येक बैटरी में आप लोगों को लाना अनिवार्य है। अब बात करें मेरिट, आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, एक तो CBT 2 के भाग ए में जितने अंक लाएंगे 70% उसका, और साइको का 30% इसमें जुड़कर आपकी मेरिट फाइनल तैयार होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, जहाँ तक की उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल आपको बता दी है। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से आप लोगों का यहाँ पर फ़ोटो रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, 30 KB से 70 KB के मध्य आप लोगों का फ़ोटो रहेगा पासपोर्ट साइज़, जो कि दोस्तों बैकग्राउंड इसका वाइट रहना चाहिए। ठीक है, कम से कम दोस्तों आप लोगों को 12 फ़ोटो आप लोगों को तैयार करवा कर रख लेने हैं। और सिग्नेचर की बात करें तो दोस्तों 30 से 70 KB का सिग्नेचर इसमें रखना है आपको। PDF प्रारूप में SC/ST प्रमाण पत्र आप लोगों को 500 KB तक आप लोगों को रखना है। ठीक है, ये होगी हमारे अपलोड सिग्नेचर और फ़ोटो की। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21 जोन दिए गए हैं। आप लोगों को कोई सा भी एक बिल्कुल ध्यान से चुनना है दोस्तों कि आप लोगों को नौकरी के हिसाब से, यानी कि पटना में करना चाहते हैं तो आपको पटना में मिलेगा, दूर जाना चाहते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर करना है। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर मान लो आप लोगों ने तिरुवनंतपुरम डाल दिया तो आप चाहते हैं कि कुछ साल बाद आप इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कम से कम 5 साल से 10 साल के बीच ही अगर आपने सर्विस करी है, अगर कोई म्यूचुअल मिला तो ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे लिए ऑनलाइन जमा करने की सामान्य निर्देश बताए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेपर जो है CBT 1 CBT 2 हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल भाषा में आएगा, जैसे असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुर, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में उपलब्ध रहने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर देखिए, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। आवेदक को ईमेल और SMS के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि की जाएगी। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आवेदन संशोधन। यहाँ पर 250 रुपये आप लोगों को देना है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और RRB को आप लोग नहीं बदल सकते हैं। आप लोग 250 रुपये देकर इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया जैसे 19 फरवरी 10 दिन के तक संशोधन शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन में अनुमति दी जाती है। 20 फरवरी से 29 फरवरी तक ये विंडो खुली रहेगी आपके लिए। आगे अस्वीकृति के लिए दोस्तों इसमें बताया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, या आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट E-कॉल लेटर के लिए आपको मोबाइल, SMS, ईमेल पर आपको प्राप्त कर दिया जाएगा मैसेज। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, मूल दस्तावेज का सत्यापन बताया यहाँ पर DV की जब होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बताई गई, जैसे CR के लिए, ठीक है, और जैसे CCA के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो। और इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सहायक लोको पायलट सैलरी इतनी है, A1 ग्रेड की मेडिकल। यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पर फिर बताई गई है। 10th होगा, ITI होगा जो कि फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मेंटेनेंस मोटर मैकेनिक, रेडियो TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर, आर्मेचर कॉइल वाइंडर, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर आदि में आप लोगों का ITI हो, और या दोस्तों आप लोगों ने अप्रेंटिस किया हुआ हो 10वीं के साथ साथ, या दोस्तों यहाँ पर 3 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो या BTech किया हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, यहाँ पर बात करते हैं। वीडियो दोस्तों लगभग आधा घंटे की चली जाएगी। यहाँ पर देखिए बताया गया है अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है जनरल के लिए, SC ST OBC के लिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों वैकेंसी इसमें बिलासपुर में निकली हुई है। ठीक है, लगभग जो है यहाँ पर 1300-1350 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, और फिर अपना जोन को चुनना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। अच्छा, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है SC ST वालों के लिए, यहाँ पर OBC वालों के लिए प्रमाण पत्र बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर
ये EWS वालों के लिए बताया गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बिल्कुल बेसिक से बता दी है कि किस किस तरह से आप लोगों को फॉर्म भरना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सही सूचना मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।